नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। हर तरफ जिक्र नीतीश कुमार का है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में मशगूल हैं। मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। इस दौरान ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरते हुए लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। न्याय यात्रा के बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तेवर दिखा दिए और राज्य में कांग्रेस से समझौता किए बगैर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया। और अब राहुल की न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश से पहले ही नीतीश कुमार अलग रास्ता इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन दोनों दूर दूर खड़े हुए नजर आए। जितने समय गांधी मैदान में ये दोनों रहे, आपस में बातचीत नहीं की और वहां से चले गए। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाने वाले नीतीश लंबे समय से विपक्षी कुनबे में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसे में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी का काम किया। रोहिणी ने पोस्ट डिलीट की, लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था। अब नीतीश और बीजेपी की बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही हो सकता है। पिछले 24 घंटे में बिहार में हुई इस राजनीतिक उठापटक से इंडिया गठबंधन के नेता काफी सख्ते में है। आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार थे। उनके इनिशिएटिव पर सब कुछ हुआ था और अगर वही चले जाएंगे तो उसका नुकसान तो होगा। इससे हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। दरअसल नीतीश जैसे नेता लगातार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग समझौते पर जोर दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसमें शुरू से दिलचस्पी नहीं दिखाई। न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला गया, न ही साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बातचीत ही शुरू हो पाई। अंदर खाने नीतीश कुमार की कांग्रेस से नाराजगी बढ़ती रही। संयोजक बनने की बारी आई तो लालू यादव के इशारे पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी और चर्चा की दरकार है और नीतीश संयोजक नहीं बने। बाद में जब नीतीश कुमार को संयोजक पद ऑफर किया गया तो खुद ही उन्होंने इनकार कर दिया। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त बात सीट समझौते पर तेजी से काम करने की थी, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर चले गए। यह न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए थी, न कि इंडिया गठबंधन के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी न्याय यात्रा से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने ममता समेत तमाम विपक्षी दलों की नाराजगी का राज उगला। उन्होंने हमसे कहा कि संयोजक पद पर कांग्रेस को ही पहल करनी चाहिए थी। तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे और जो फैसले हुए थे उसी के आधार पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया। या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए था। तो ये वो नाराजगी है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोगी दल या कहें इंडिया गठबंधन के घटक दल महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहां पर ये कह रहे हैं कि जब न्याय यात्रा निकाली तो अपने आप में ये कांग्रेस का ही इवेंट बनकर क्यों रह गया और इसमें सहयोगी दलों से परामर्श क्यों नहीं लिया गया, उनका साथ क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस से इसीलिए नाराज हुई क्योंकि न्याय यात्रा से पहले सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया। कांग्रेस को बताना चाहिए कि न्याय यात्रा में सहयोगी दलों का साथ क्यों नहीं लिया गया।
न्याय यात्रा की बंगाल में एंट्री होते ही टीएमसी समर्थकों ने यहां पर जो तख्तियां दिखाई वो थी, यहां दीदी ही काफ़ी हैं। ये पोस्टर्स न्याय यात्रा को दिखाए गए, यानी कांग्रेस और सहयोगी दलों के रिश्ते यहां न्याय यात्रा बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन यहां भी समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के समझौते पर बात अभी अटकी हुई है। 3-3 बैठकें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो चुकी हैं। मुकुल वासनिक कांग्रेस की उस गठबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, इधर से समाजवादी पार्टी की अगुवाई रामगोपाल यादव कर रहे हैं, लेकिन इन 3 बैठकों के बाद भी कांग्रेस की जो मांगे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे समाजवादी पार्टी सहमत नजर नहीं आती। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। जो सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूँगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, ज़मीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज़ उठा रहा है। सुना आपने, ये दरअसल दर्शाता है कि जो बैठकें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट समझौते पर हुई हैं, उनमें अंदर खाने क्या हुआ और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मांगों से कहीं ना कहीं सहमत यहां पर नहीं है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगी हैं। इस मांग से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ बीजेपी का जो पूरा चुनावी अभियान है वो राम मंदिर और राष्ट्रवाद पर टिका हुआ है, वहीं राहुल गांधी की कोशिश ये है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के जवाब में पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस को दोबारा से रिवाइव किया जाए। हिंदी पट्टी में आने पर न्याय यात्रा के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति की जाए और जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जाए। लेकिन जातीय जनगणना की शुरुआत करने वाले बिहार में ही जब नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में इंडिया गठबंधन को लेकर विश्वास कैसे जगा पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप के कारण इंडिया गठबंधन में ये बात बिगड़ी है। तो क्या कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को ऐसे समय न्याय यात्रा में उलझा दिया जब सबसे ज्यादा दरकार पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने की थी, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग समझौते पर फोकस करने की थी और तमाम डिफरेंसेस को दूर करने पर थी। मेरे साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प चुनावी विश्लेषण के लिए आप लगातार देखते रहिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।